इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास है ये क्वेश्चन, यहां पर यह आकृति दी है, इसमें DE और OQ, DE और OQ आपस में समांतर हैं, ठीक है। DF और OR आपस में समांतर हैं, DF और OR आपस में समांतर हैं, ठीक है। हमने यहां पे दर्शाना है कि EF और ये आपस में समांतर है, यानी ये जो EF है और QR ये आपस में समांतर है, ये हमने सिद्ध करना है। ओके, ये दर्शाना है, बताना है क्यों है ये समांतर। ओके, सबसे पहली बात, क्योंकि ये आपस में समांतर हैं तो क्या होगा, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। क्यों पता है, यही तो है थेल्स प्रमेय। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQO में तो त्रिभुज PQO में देखो, त्रिभुज PQO कौन सा है, PQO इस त्रिभुज में, इसमें क्या है, इसमें ये और ये समांतर हैं, यानी ED या फिर जैसे यहां पे लिखा है DE और OQ आपस में समांतर हैं। तो चूंकि DE समांतर है OQ के, तो हम ये कह सकते हैं क्या होता है, फिर आपको पता है ना कि अगर ये समांतर है तो क्या होगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, PE बटे EQ बराबर PD बटे DO। समझे क्यों, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें DF और OR आपस में समांतर हैं, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज POR में, अब कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। POR में यहां पे क्या है, यहां पे DF समांतर है OR के, है ना। DF समांतर है OR के, तो हम कह सकते हैं कि PD बटे DO बराबर PF बटे FR, और कारण वही थेल्स प्रमेय है ना, कि जब ये समांतर होते हैं तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर PE बटे EQ बराबर इसके है, और यही चीज किसके बराबर है, PF बटे FR के, यानी PD बटे DO इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो ये और ये बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 से PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। समझ गए इन दोनों समीकरणों से। अब वापस यहां पे आओ, अब इसको भूल जाओ, अब फोकस करो अपना इस त्रिभुज पे। इस पे फोकस करो, यहां पर क्या है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। तो फिर क्या क्या होगा इसमें, यहां पे ये और ये आपस में समांतर होंगे, और ये क्या है, ये थेल्स के प्रमेय का विलोम है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में यहां पे चूंकि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR के, इसीलिए क्या होगा, चूंकि ये बटे ये बराबर ये बटे ये है, तो इसीलिए EF
समांतर है क्यू आर के, और यह है थेल्स के प्रमेय का विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, और यह सिद्ध हो चुका है। थेल्स प्रमेय, देखो थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर ये समांतर हैं तो फिर ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। लेकिन इसका विलोम कहता है कि अगर ये बटे ये, यानी अगर पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के, तो ये समांतर होंगी। ये है थेल्स के प्रमेय का विलोम जो हमने यहाँ पर लिखा है, और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था कि ई एफ और क्यू आर क्या समांतर हैं, और हैं तो क्यों हैं। तो ये हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।